हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHE, या हम लोग बोल सकते हैं सी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन देखिए क्या क्या है, और हम लोग बात करेंगे इसका यूज क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आया क्यों, ठीक है, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो हमको पता है कि ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम लोग क्या कर रहे थे, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, तो वहां पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किस तरीके से क्या हुआ है, फाइंड हुआ है कि हमें इसे मान लीजिए जिंक वाला है एनोड पे, या कॉपर इलेक्ट्रोड कहाँ है, कैथोड पे है। तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या आया था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका काम क्या है? तो यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये क्या होता है। ये हमारा एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है, तो इसे हम लोग फिगर में आगे देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होगा। ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह क्या करता है, वर्क करता है। रिफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या बता रहा है ये एक, ठीक, ये हमारा सिंगल का पोटेंशियल डिटरमाइन करता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है, यानी ये एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एज अ रिडक्शन हाफ सेल दोनों की तरह वर्क कर सकता है। यानी इसे हम लोग कैथोड की जगह पे, एनोड की जगह, दोनों की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसका जो खुद का पोटेंशियल होता है उसे 0 वोल्ट माना गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं सी के। तो ये है क्या, अब इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे कि इसके हेल्प से किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकल जाए। जैसे हमें जिंक का पोटेंशियल हमको पता है 0.76 वोल्ट है, ठीक। तो उस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, सी आया। तो देखिए पहले इसका डायग्राम क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये क्या है, डायग्राम है। तो इसको देखिए किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पे देखिए करना क्या है, तो पहले स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है। तो पहला चीज हम लोग ध्यान देंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन किसको किसको बोलते हैं। तो यहां पे क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर है इस इलेक्ट्रोड का वो होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको क्या बोलते हैं केल्विन में, 273 केल्विन, ठीक। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 298 के। तो इतना क्या होना चाहिए टेम्परेचर केल्विन में, या होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। और जो भी कंसंट्रेशन है वो होना चाहिए कितना, 1 m, यानी 1 मोल पर लीटर। यानी जो भी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन वो कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर। तो ये तीन चीज ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड कंडीशन को लिखे थे, तो वही स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ भी होगा। देखिए कहीं कहीं हम लोग SHE की जगह वर्ड यूज क्या यूज करते हैं, NHE। तो स्टैंडर्ड बोलिए चाहे नॉर्मल बोलिए, क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। सी बोलिए या NHE बोलिए, क्या है, एक ही चीज है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो या चाहे नॉर्मल कंडीशन हो। तो यहां पे क्या करना है, तो पहले हमें एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड बनाने क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में उसी इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटल था उसके रॉड को डाल रहे थे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोड कैसा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हमें सॉल्यूशन ऐसा बनाना है जिसमें हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन के आयन कहाँ होते हैं, किसी एसिड के अंदर हाइड्रोजन के आयन मिल जाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, एक HCl इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है और कंसंट्रेशन इसका कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर अगर HCl लेंगे तो उसमें क्या होगा, H+ और Cl- होगा। तो H+ आयन होंगे इसके अंदर और Cl- होंगे, यानी 1 मोल पर लीटर
HCl का एक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड बन गया। अब दूसरी चीज, अब इसमें देखिए मेटल नॉन मेटल कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है H+ और Cl-। तो हमें पता है जो पॉजिटिव आयन है उसी का रॉड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो पॉजिटिव आयन वहां पे क्या था, मेटल था इलेक्ट्रोड के केस में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। तो अब गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, गैस का रॉड कहाँ से लाएंगे, तो गैस का तो रॉड ला नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग लेते हैं इन्वर्टेड ट्यूब। इस तरीका क्या होता है, ये इन्वर्टेड एक जार इसे बोल सकते हैं, ग्लास जार इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक लेंगे ग्लास जार, ठीक है। ये इन्वर्टेड करके रखा गया, इसमें यहाँ से क्या है, खाली है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे पास कराएंगे, जिसका प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 atm, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस को इस ग्लास जार से क्या करेंगे, यहाँ पे पास कराएंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लगा देते हैं जो कि बना होता है प्लेटिनम का। तो ये एक प्लेटिनम का यहाँ पे वायर लगा दिए है, ठीक। अब इस प्लेटिनम के वायर में, ठीक है, अब इस प्लेटिनम के वायर से क्या हुआ है, एक प्लेटिनम का ही, ठीक है, जाली लगा होता है। जाली का मतलब क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पे एक प्लेटिनम का यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ फिगर में थोड़ा सा ब्लर है, तो यह प्लेटिनम की एक जाली लगी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनम फॉयल। तो ये जो प्लेटिनम फॉयल लगा होता है ये क्या करता है, जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होगा उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अपने सरफेस पे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयन है। तो कहने का मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोड जो था Hc वो बन चुका है, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं H2 के फॉर्म में, और ये प्लेटिनम का जो वायर लगा हुआ है उसके थ्रू गैस जाली पे क्या हो रहा है, जा रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है गैस, ठीक। और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, H+ के आयन है, यानी इसके अंदर पूरे क्या है, हाइड्रोजन गैस भी है और H+ आयन भी है। तो कहने का मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज इसका कितना है, 0, ये कन्वर्ट हो गया +1 में, यानी चार्ज बढ़ गया, यानी ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, ठीक। यानी हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन में। और जो हाइड्रोजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो सकता है किसमें, हाइड्रोजन गैस में भी, यानी ये +1 से जा सकता है 0 पे, यानी ये रिडक्शन भी कर सकता है। तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन के जो आयन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या करते हैं, साथ में करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, H2 गैस और 2H+ आयन AQ, ये कहाँ है, इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी ये हमारा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ऑक्सीडाइज होके, और H+ आयन क्या होता है, रिड्यूस होके H2 में भी आ सकता है। यानी इस इलेक्ट्रोड के अंदर दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। तो इसीलिए बताया गया था ना कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों की तरह क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। यहां पर देखिए इसका पूरा डायग्राम के बारे में लिखा गया है। तो आइए पहले हम लोग, ठीक, तो ये अब इस पॉइंट को देखिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या था, एक गैस आयन इलेक्ट्रोड था। गैस क्या है, हाइड्रोजन, आयन क्या है, H+ या 2H+ आयन, ठीक। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, अभी इसका हम लोग यूज करेंगे। इट कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करेंगे इससे अब देख लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी काम कर रहा था, रिडक्शन की तरह भी, यानी दोनों रिएक्शन इसमें साथ साथ चल रहे थे। इसका देखिए जो पोटेंशियल है वो उसको 0 वोल्ट एज्यूम किया गया है, क्योंकि अगर 0 एज्यूम कर लेंगे तो वो पता चलेगा कि जैसे होता क्या है कि हमको पता है कि जो ई सेल है वो किसके बराबर है, ई कैथोड माइनस ई एनोड के। तो हमको पता है क्या, ई सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर है। तो अगर हमें किसी सिंगल का, ऐसे मान लीजिए इसका पोटेंशियल पूछा एनोड वाले का,
और टोटल पोटेंशियल हमें पता है कि मान लीजिए 100 वोल्ट है मान लेते हैं, और हमको केवल इसका या इसका निकालना, मान लीजिए इसका निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि ये 100 आया है, तो ये तो बहुत तरीके से आ सकता है। कहने का मतलब टोटल पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है तो 100 लाने का तो बहुत तरीका है, हो सकता है ये 200 हो, ये 100 हो तब भी 100 आ जाएगा, ठीक, ये 150 हो, ये 50 हो तब भी 100 आ जाएगा। तो 100 आने का तो बहुत तरीका है, लेकिन अगर एक कोई पोटेंशियल इसका चाहे इसका 0 हो जाए तो जो भी पोटेंशियल टोटल आ रहा है सेल का वो तो इसी का होगा। तो जब भी हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के, ठीक है, सेल में अटैच करेंगे तो उसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी आगे डायग्राम में, ठीक। तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जब ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या होगा, एनोड हाफ सेल, रिडक्शन करेगा तो कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा। ठीक, तो ये हमारा जो रिएक्शन होगा ये वाला, ठीक, तो ये रिएक्शन जो होगा वो कहां होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहां होगा, एट एनोड पे, और ये कहां होगा, कैथोड पे। अब देखिए सी का काम क्या है, तो ये करता क्या है, तो मैंने इस इलेक्ट्रोड को इस तरह बना दिया, यहां पे क्या लिया गया है, एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, 1 मोल सॉल्यूशन 1 m, ठीक, एक को सॉल्यूशन लेना है, और जिसमें क्या करना है, एक ग्लास का जार है इस तरीके से, और यहां से हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, ठीक, हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, यहां से पास कराएंगे, और जिसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm या 1 बार भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 atm और 1 बार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक, तो ये थोड़ा सा ही अंतर है, 1 atm की जगह 1 बार भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आयन और गैस, और इसमें एक क्या लगा हुआ है, प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है, और उसके नीचे उसी का एक जाली है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेटिनम फॉयल। ये एक गुड एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब भी करता है गैस को, एडजॉर्ब भी करता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, सरफेस पर नहीं रहेगा। एडजॉर्प्शन अगर बोल रहा है तो वो केवल गैस के पार्टिकल कहाँ है, सरफेस पे है। तो एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो बल्क में चला जाता है, यानी उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये जो प्लेटिनम का फॉयल है वो गैस के पार्टिकल्स को, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रहा है वायर के थ्रू, उसको एडजॉर्ब भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए गैस और आयन, सॉल्यूशन में क्या है, H+ के आयन, और वायर के थ्रू क्या जा रहा है, हाइड्रोजन गैस जा रहा है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो प्लेटिनम का वायर यहाँ पे लगाया गया है वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, एक बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसीलिए प्लेटिनम का वायर हम लोग यूज किए हैं। और दूसरे मेटल का यूज करेंगे तो वो खुद भी एज अ इलेक्ट्रोड, कैथोड की तरह कुछ भी वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है ये नॉन रिएक्टिव टाइप का मेटल है लगभग, तो इसीलिए इसका यूज किया गया, क्योंकि इसको कोई अफेक्ट न करे। तो हमारा एनोड कैथोड दोनों क्या है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन ही है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है। तो अब इसको देखिए हम लोग यूज में कैसे लेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है, अब इस वायर को, ठीक, जैसे ये वायर लगा हुआ है, अब इस वायर को मैंने अगर जैसे मान लीजिए हमको क्या निकालना है, जिंक वाला कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डिप किया गया है। अब हमें उससे का क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, उस सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस जिंक वाले से क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो हमको पता है कि जिंक कहाँ रहता है, एनोड पे। ये एक अच्छा मेटल है, हाइड्रोजन से तो अच्छा ही है, तो ये ऑक्सीडेशन हमेशा करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड से, जो सी वाला इलेक्ट्रोड बनाए हैं, इससे कनेक्ट कर देंगे। जो प्लेटिनम का वायर यहाँ पे लगा हुआ है, यही प्लेटिनम के वायर के थ्रू इसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड से यहां पे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे।
ये हमारे पास क्या है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, इसके अंदर भरा होता है ZnSO4 का एक्व सॉल्यूशन और इसमें लगा हुआ है जिंक का एक रॉड। ठीक, तो जिंक का रॉड लगा हुआ है। अब इसे क्या किए, इससे कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे और इसका हमको पता है कि इसका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो कितना है, 0 वोल्ट। अब हमें, और इसमें क्या करेंगे, देखिए साल्ट ब्रिज आधा कनेक्ट किया हुआ है, तो साल्ट ब्रिज भी यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक साल्ट ब्रिज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमें पता है कि जो जिंक है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी Zn सॉलिड से ये कहाँ जाएगा, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये वायर के थ्रू कहाँ गया, इधर गया। और अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये दोनों काम कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो यहाँ से जो भी H+ के आयन है, जो काम कॉपर में हो रहा था, वो अब क्या करेगा, वो H+ करेगा। तो H+ के आयन क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो हमें कौन सा रिएक्शन लेना है, क्योंकि ये एनोड वाला रिएक्शन तो जिंक खुद कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो हमें कौन सा रिएक्शन लेना है, ये वाला। तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन गैस में। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो सेल रिएक्शन क्या बन जाएगा, तो सेल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn और 2H+ इज इक्वल टू Zn2+ और हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन आ गया। तो जैसे ही ये वाला प्रोसेस होगा तो हमें जो वोल्टेज यहाँ पे दिखेगा, वो वोल्टेज हमें मिल जाएगा। यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज दिखेगा 0.76 वोल्ट। तो वो 0.76 वोल्ट जो भी वोल्टेज यहाँ पे मेजर हो रहा है, वो किसका है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे और वहाँ पे जो वही वोल्टेज हमारा दिखेगा, तो वो वोल्टेज हमको पता चल जाएगा कि ये किसका है, वो जिंक का है। क्योंकि ई सेल, ये तो हमारा ई सेल ही बताता है ना, टोटल बताएगा। तो ई सेल क्या है, इधर हमारा ऑक्सीडेशन, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन है, तो ये किस में जा रहा है, 2H+ से कन्वर्ट हो रहा है H2 में, स्टैंडर्ड कंडीशन। और जिंक किस में जा रहा है, जिंक Zn से जा रहा है Zn2+ में। तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो आ गया, मान लीजिए ये आ गया 0.76 वोल्ट। तो 0.76 वोल्ट जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो किसका है, इसका खुद का तो 0 है। तो ये जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो जिंक का निकल के आ रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जिंक का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि अगर एक कोई भी वैल्यू अगर 0 हो जाए, चाहे ये 0 चाहे ये 0, तो हमको एक का जो टोटल आएगा वो क्या होगा, वो टोटल इलेक्ट्रोड जिसका निकालना है उसी का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ठीक है कॉपर इलेक्ट्रोड जोड़ देता, कॉपर का ऐसे निकालना होगा, तो कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन वाले की जगह हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों की जगह यूज होता है। ठीक है, वो जिंक की जगह भी यूज हो सकता है और कॉपर की जगह, यानी कहने का मतलब ये एज अ एनोड हाफ सेल और एज अ कैथोड हाफ सेल दोनों की तरह वर्क करेगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यहां से डिटरमाइन कर दिया। लेकिन कौन सा पोटेंशियल डिटरमाइन करेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब बात यहां पे आती है कि अगर हमको नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना होगा, यानी केवल ई सेल निकालना होगा, ई नॉट नहीं, तो ई सेल निकालने के लिए क्या होता है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या करेगा, वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेगा स्टैंडर्ड के हेल्प से। जैसे हमें किसी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का स्टैंडर्ड पता है और नॉन स्टैंडर्ड उसका जानना है, तब हम लोग यूज करते हैं नस्ट के इक्वेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उसका इक्वेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, केवल इक्वेशन पढ़ना है और उसमें कौन कौन से चीजें हैं इक्वेशन में, उन सबको समझना है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे और सेल पर अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन को। और हमें नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक, तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल नस्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नस्ट का इक्वेशन। तो ये हमारा क्या था, पूरा और पूरा जानकारी था SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये कभी कभी हमारा क्या करता है, एग्जाम में सी के से रिलेटेड क्वेश्चन या इसके बारे में पूछता है। एक चीज सिर्फ देखिए बचा हुआ है, वो देख लीजिए, लास्ट टॉपिक यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिप्रेजेंट करने का देखिए तरीका क्या है, ये है
हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेटिनम H2, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन गैस हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्लेटिनम वायर के थ्रू गैस हमारा आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और उसका प्रेशर कितना है 1 atm। फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्लैश, ठीक। अगर ये 0 से बढ़ के +1 हुआ यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ तो, और फिर उसके बाद क्या होता है H+ आयन सॉल्यूशन में। जैसे वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे ना कि Zn जा रहा है Zn2+ में, उसके बाद लगा है साल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयन में। तो ये ऐसा कब लिखेंगे, जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो अगर रिडक्शन हुआ तो यही प्रोसेस क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 2H+ AQ स्लैश, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस में। जब भी हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, ठीक, और इसका जो ये कंसंट्रेशन है, सॉरी प्रेशर होगा इसके अंदर, और ये हाइड्रोजन गैस होता कहाँ है, ये कहाँ होता है, प्लेटिनम पे। तो एक स्लैश लगा प्लेटिनम या कॉमा लगा के प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन गैस जहां भी लिखेंगे वहां पे प्लेटिनम को डिनोट करना जरूरी है। तो ये हमारा क्या था, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर दोनों को लिखना है तो ये रिडक्शन के केस में है। अगर दोनों चीजों को लिखना है हमें, यानी पूरे दोनों को लिखना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक साल्ट ब्रिज, ठीक। तो ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। रिडक्शन करेगा तो ऐसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन करेगा तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।